बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर शायद मिस कर रहे हों क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम एरे पे बात कर रहे थे। एरे का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि एरे को हम क्यों डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आज हम उसकी डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन पे बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एरे में मैंने जो आपको वो पिछले लेक्चर में सारी उसकी डिटेल बताई थी, वो अगर आप सुनना चाहें तो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम उसको डिक्लेयर करने पे बात करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि डायमेंशंस होती हैं एरे की, जैसे कि रोज़ एंड कॉलम वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे। वन डायमेंशनल एरे जिसमें रोज़ और कॉलम्स का कोई चक्कर नहीं होता, वो सिर्फ एक ही दफ़ा उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसके सिंटैक्स पे पहले बात करते हैं जी। तो ये सिंटैक्स है वन डायमेंशनल एरे का। तो मैं सबसे पहले आपको वन डायमेंशनल एरे का बता दूं। ऐसी एरे जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक लिस्ट की सूरत में डिक्लेयर किए जाएंगे। लिस्ट होगी वो, ठीक है, वो कोई रोज़ या कॉलम्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, वो सारी की सारी एक लिस्ट होगी, उसको वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है। इसके अलावा इसको सिंगल डायमेंशनल एरे या लीनियर एरे भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स बता रही हूँ। एक दफ़ा फिर से सुन लें। वो एरे जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक लिस्ट की सूरत में डिक्लेयर किए जाते हैं, उसे वन डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल या लीनियर लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें एक कॉलम होगा और एक रो होगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉलम्स या बहुत सारी रोज़ होंगी। और इसमें अब अगर हम एरे की डिक्लेरेशन पे बात करें, तो अगर आप सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपके माइंड में हो, जिसमें हम ये कहते थे कि डाटा टाइप वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता था। सेम इसी तरह हम डाटा टाइप बताएंगे, एरे का नेम रखेंगे और इसमें लेंथ बताएंगे। लेंथ क्योंकि मैंने बताया अभी कि वन डायमेंशनल एरे जिसमें हम एक लिस्ट की सूरत में एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए वहाँ पे लेंथ का होना ज़रूरी है। तो वन डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल या लीनियर लिस्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एरे में सेम नेम और सेम डाटा टाइप की वेरिएबल हम इसमें डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफायर यानी कि एरे का नेम आप जो भी को रखेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ कितनी है, यानी उसमें आप टोटल कितने एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स चूँकि ये लिस्ट है, इसमें एक रो एक कॉलम होगा और उसमें आप कितने एलिमेंट्स ऐड कर रहे होंगे उसको उसकी लेंथ कहा जाएगा। लेंथ को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे और एंड पे हम इसका सेमीकोलन यूज़ करेंगे। सिंटैक्स की अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, डाटा टाइप है इंटीजर, एरे का नेम है मार्क्स और उसमें लेंथ हम दे रहे हैं 5। तो इसका मतलब है हमने 5 एलिमेंट्स की एरे जो है वो डिक्लेयर किए। जैसे ही हम ये एरे डिक्लेयर करेंगे तो वो मेमोरी में इस तरह कंसेक्टिव लोकेशन ले लेगा। ठीक है, जैसे सिंपल वेरिएबल में मैंने बताया था, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में अलग अलग जगह पे जाके अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एरे क्या करेगी, कंसेक्टिव यानी कि जुड़ी हुई मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, और इसका इंडेक्स नंबर होगा जो 0 से स्टार्ट होगा। 5 एलिमेंट्स हैं तो वो 0 to 4 तक जाएंगे। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है लेकिन करते नहीं है, यूजुअली इसको 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जब हम 5 एलिमेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे तो वो इस तरह यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे प्लेस होते जाएंगे। तो ये वन डायमेंशनल लीनियर लिस्ट भी इसे कहा जाता है और इसे सिंगल डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। ये इसका सिंटैक्स है जिसमें सबसे पहले हम डाटा टाइप मेंशन करेंगे, एरे का नेम लेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ में उसके जितने एलिमेंट्स आप उसमें ऐड करना चाह रहे हों वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन पे। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस आपको पहले भी पता है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। और अगर हम एरे इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वो प्रोसेस जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स को वैल्यूज़ असाइन करेंगे उसे एरे की इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम एरे को इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे तो वो हमें वैल्यूज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और उन वैल्यूज़ को सेपरेट कैसे किया जाएगा, कोमास के ज़रिए। अगर आप देखें तो ये सेम डिक्लेयरिंग वाला सिंटैक्स है, डाटा टाइप लगाएंगे,
एरे का नेम लिखेंगे, उसमें लेंथ लिखेंगे। पहले लेंथ के बाद मैंने सेमीकोलन यूज़ किया था, चूँकि अब हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है तो इक्वल का साइन लगाने के बाद ये ब्रेसेस लगाई जाएंगी और उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दी जाएंगी, ठीक है। अब जब वैल्यूज़ की लिस्ट होगी, जैसे कि वैल्यू कह लें 10, 20, 30 इस तरह, तो उनको सेपरेट कैसे करना है, कोमा लगा के, ठीक है, और उनको इनक्लोज करना है इन ब्रेसेस के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारा एरे को इनिशलाइज करने का सिंटैक्स है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल में पुट करके बताती हूँ। वो ही पिछली एग्जाम्पल में लेती हूँ जिसमें मैंने इंट मार्क्स और उसमें एलिमेंट्स कितने दिए थे, 5 के 5 जो हैं सब्जेक्ट के 5 एलिमेंट के मार्क्स एंटर करवाने हैं, ठीक है। तो आप देखिए मैंने 5 वैल्यूज़ पुट की हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन ये लिस्ट है, यानी कि वैल्यूज़ की जो हम इन एलिमेंट्स को असाइन करें। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे लेंथ कितनी है, 5, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी कितनी दी गई हैं, 5। इन वैल्यूज़ को सेपरेट किया गया है कोमा लगा के और इनको इनक्लोज किया गया है इन ब्रेसेस के अंदर, और एट द एंड हमने वहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ किया है। अब इसमें एरे में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं 5, ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं 4, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक एलिमेंट की जगह वैल्यू पुट कर देगा 0, ठीक है, खुद ब खुद वहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर लेंथ आप दे रहे हैं 5, वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं 6, तो यहाँ पे वो आपको एरर जनरेट करेगा, ठीक है। अगर तो वैल्यूज़ लेंथ से ज़्यादा होंगी तो एरर आएगा, लेकिन अगर वैल्यूज़ लेंथ से कम होंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0 पुट कर दिया जाएगा, उस वैल्यू को जो है वो फिल कर दिया जाएगा उस एलिमेंट की वैल्यू को, ठीक है। तो ये एरे को इनिशियलाइज़ करने का प्रोसेस है जिसमें हम डेटा टाइप एरे का नेम, उसकी लेंथ और वहाँ पे उसको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। इस तरह जब हम एरे को इनिशियलाइज़ करेंगे तो मेमोरी में इस तरह अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। ये एरे ने अपनी जगह बना ली। एरे का नेम क्या है, मार्क्स, उसमें 5 एलिमेंट थे और ये देखें 0 to 4 तक ये इसका इंडेक्स नंबर है, और ये पांचों वैल्यूज़ यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगी। अब ये तो होल एरे है, आप इंडिविजुअली भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। फॉर सपोज हम इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, 4 पे करना चाह रहे हैं, 1 पे, 2 पे, तो इस तरह इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना या उसमें इंसर्ट करना, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। एरे चूँकि थोड़ा सा चेंज है, यानी अब तक जितनी हमने प्रोग्रामिंग में टॉपिक्स देखे हैं उससे थोड़ा सा हटके, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि सारा कुछ आपका मिक्सअप ना हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने एरे को डिक्लेयर करना और उसको इनिशलाइज़ करना देखा, और ये थी लीनियर लिस्ट, यानी कि सिंगल या वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।